अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना ताकि मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। तो आज हम बात करने से पहले आप सबको कहते हैं जी ईद मुबारक। पहले तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। ईद का बहुत प्यारा मौका है, तो हम आज बात कर लेते हैं जी बड़ी ईद की, गोश्त की, माशरती रवैयों की, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान में ऐसे लोगों की जो बेचारे सिर्फ ईद के ईद ही बकरे या फिर गाय का गोश्त खा पाते हैं। महंगाई की वजह से उनमें इतनी सख्त नहीं होती कि वो 2500 रुपये किलो छोटा गोश्त या फिर 1000-1200 रुपये किलो बड़ा गोश्त अफोर्ड कर सके। ये हैव नोट्स हैं जिनका हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये वही लोग हैं जो बेचारे बामुश्किल इतनी ही दिहाड़ी कमा पाते हैं। उनकी तादाद में तकरीबन जो है वो 40% है इस वक्त पाकिस्तान में। 10-12 लाख पाकिस्तानी तो बनते ही हैं जो कि ख़त गुर्बत से नीचे हैं। तो ईद पर सबसे ज़्यादा इनका ही ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। अमीर और खाते पीते लोग जो रूटीन में भी गोश्त ख़रीदने की सख्त रखते हैं, उनसे ज़्यादा हिस्सा इन गरीबों को दीजिए। इन गरीबों का बहुत हिस्सा है। बड़ी ईद कुर्बानी की ईद है, तो ऐसे में दिलों से नफ़रत निकाल दीजिए, बुग़्ज़ निकाल दीजिए, गुस्सा निकाल दीजिए। हमने उन लोगों का ख़ास ख्याल रखना है जो वाकई ही हमारी तवज्जो के मुस्तहिक है, चाहे वो हमारे हमसाए हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं। पसंद नापसंद को एक साइड पर रख कर, क्योंकि हम बड़ी ईद पर भी अपनी पसंद नापसंद और लोगों के स्टेटस के मुताबिक ही उनके घरों में गोश्त का हिस्सा भेजते हैं। इसको झुटलाया नहीं जा सकता, या उनका ख्याल हम करते हैं। यानी बहुत लोग ऐसे हैं अपनी ज़ाती पसंद नापसंद, नाराज़गी, सुलह देखकर फ़ैसला करते हैं कि फ़लाँ के घर कुर्बानी भेजनी है, फ़लाँ से तो हम सारा साल बात भी नहीं करते, तो उनके घर हमने ईद पर कुर्बानी का गोश्त भी नहीं भिजवाना, रहने देते हैं। वो बेचारा चाहे सबसे ज़्यादा हकदार हो, चाहे वो बेचारा सबसे ज़्यादा गरीब हो, लेकिन ये आम प्रैक्टिस है। और ज़्यादातर ऐसे मसाइल हमारे घरों की जो ख़वातीन हैं, मैंने तो उनको ही करते देखा है, माज़रत के साथ अगर ख़वातीन को बुरा लगा हो। फिर एक बहुत ही आम प्रैक्टिस हमारे माशरे की ये है कि छोटी या बड़ी कुर्बानी हो, घरों में तो लोग जानवरों के जो अच्छे गोश्त के पीस होते हैं, वो रान हो, वो चांपे हों, या कीमे के लिए गोश्त हो, या दीगर जो बकरे या बैल के अच्छे गोश्त के हिस्से होते हैं, अच्छे पार्ट्स होते हैं जिनके नामों का मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, तो वो भी अलग कर लेते हैं, या घर के लिए या कुछ ख़ास रिश्तेदारों के लिए रख लेते हैं। जबकि हुक्म तो ये है कि जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करना चाहिए। आप बिल्कुल कुर्बानी की ईद को पूरा एंजॉय किए करें, खाए पिए, अपने हिस्से का खाएं, ज़रूर रखें, लेकिन तज़ाद नहीं होना चाहिए, बल्कि एक जैसा गोश्त बनाकर सबके हिस्से बनाने चाहिए, सबको एक जैसा गोश्त बनाकर भेजना चाहिए। फिर हमारे यहाँ बड़ी ईद से पहले ही डीप फ्रीज़र धड़ाधड़ बिकने लगते हैं, कुर्बानी का गोश्त भरना होता है जिसमें, और भरा भी जाता है। तो ये सब मामलात वो हैं जो कहीं ना कहीं शायद इस कुर्बानी की ईद के मकसद को मुतासिर करते हैं। और हमारे माशरे में ये तमाम प्रैक्टिस इतनी आम हो चुकी है कि हम इस बारे में बात नहीं करते, सोचते नहीं हैं। हमें तो अल्लाह ने बहुत दिया है, देने वाला हाथ रखा है। और फिर जो लोग कुर्बानी की इस्तात रखते हैं वो तो सारा साल भी गोश्त ख़रीद सकते हैं, खा सकते हैं, इतनी सकत है, इतनी कैपेसिटी होती है। तो इसलिए कहना बस आपसे ये है कि ईद कुर्बान पर ख़ास तौर पर उन लोगों का ख्याल रखिए जो वाकई ही हकदार हैं और हमारे मुंतज़िर हैं। एक बार फिर आप सबको मैं ईद मुबारक कहती हूँ। और जैसे आपके घर में रौनक है, मेरे घर में भी बहुत रौनक है, लेकिन मैंने सोचा कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आज के दिन के साथ बहुत इनका गहरा ताल्लुक़ है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने अपने आसपास अपने घरों में भी ज़रूर देखी होंगी, लेकिन इस बारे में ना तो हम बात करते हैं और झिझकते हैं, कहीं ना कहीं हम किसी को समझाने की भी कोशिश नहीं करते कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, आप ज़रूर समझाइए, लेकिन समझाने का भी एक तरीका होता है। तनकीद नहीं की मैंने किसी पर भी, और बिल्कुल भी मकसद तनकीद करना नहीं है, लेकिन एक मैसेज जैसा मैं सोचती हूँ, जो मैं महसूस करती हूँ, जो मैं माशरे को ऑब्ज़र्व करती हूँ, उसके हवाले से बात ज़रूर की है कि मुझे ऐसा ऐसा लगता है, मैं ऐसा ऐसा अपने आसपास ऑब्ज़र्व करती हूँ और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दीजिएगा कि आपकी तरफ आपके यहाँ क्या मामलात होते हैं कुर्बानी को लेकर, और ख़ास तौर पर इस दिन को लेकर। ईद मुबारक, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।